हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य रुद्राक्ष। आज इस वीडियो में आरएस मैन 2021 का जो एग्ज़ाम अब जो आने वाली वैकेंसी है उसमें जो आरएस मैन का पेपर 4 है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें पेपर 4 के बारे में पूरा डिस्कस डिटेल में करेंगे। पेपर 4 हिंदी और इंग्लिश का होता है। जो भी आरएस के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, और सभी स्टूडेंट्स को यह भी पता है कि पेपर 4 में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है हिंदी और इंग्लिश ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। और आरएस मेन में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप पहली बार आरएस में तैयारी जो आरएस की तैयारी करते हो तभी आप उनको पढ़ते हो। ठीक है, तो आरएस मेन पेपर 4 में ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं, इसके लिए मैंने आपका एक वीडियो यूट्यूब पर बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश जो कि आप बचपन से स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हो, और पेपर का जो लेवल है आरएस मेन का वो भी इतना टिपिकल नहीं आता है, नॉर्मल लेवल आता है। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं है हिंदी और इंग्लिश की, विशेषकर इंग्लिश की, तो उसमें उनके मार्क्स नहीं आते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं यहाँ संस्थान में और उनकी शिकायत यही होती है कि पेपर 4 में उनके नंबर ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें भी हमने पेपर 4 की टेस्ट चलाई थी हमारे संस्थान से, और बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ था, जिनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है और इस समय जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि 2018 और 2016 की जो आरएस मेन की पेपर 4 की जो आंसर की है वो सबसे पहले हमारे संस्थान ने जारी की थी राजस्थान में। और राजस्थान में ऐसा कोई भी संस्थान नहीं है जिसने आज तक कभी डेस्क्रिप्टिव पेपर की आंसर की जारी की हो, मतलब आरएस मेन के पेपर की आंसर की जारी की हो। ठीक है, आरएस मेन पेपर 4 की अगर तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की जाए, प्रैक्टिस की जाए, एक्सरसाइज की जाए, टेस्ट सीरीज वगैरह की जाए और कोर्स बहुत तरीके से हो, तो इसमें 140 से 150 के बीच मार्क्स आराम से आ सकते हैं, क्योंकि 50 नंबर आपके कट गए 200 में से और 150 नंबर आपके आसानी से या 140 नंबर आपके आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो एक अच्छी टेस्ट सीरीज कौन सी हो सकती है उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो, आरएस मैन की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये हम जारी अब शुरू करने वाले हैं और कल से ये टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। आप हमारा ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप के बारे में इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले शेड्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने जो आरएस मेन का पेपर 4 का जो पूरा सिलेबस है उसको हमने शेड्यूल में डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट्स में, और फुल पेपर जो है फुल सिलेबस के पेपर वो भी इसमें रखें। टोटल जो पेपर है वो है 24। टोटल जो पेपर है वो है 24 और 24 में हमने सिलेबस को डिवाइड किया है। ठीक है, तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पेपर्स का जो लेवल आता है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार का लेवल आता है, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे आते हैं। ये भी हमारे जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले ज्वाइन किया हुआ है वो अच्छी तरह जानते हैं। अब जो पेपर हमने तैयार किए उनमें चेंजेस कर दिया है और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस उनमें हमने सम्मिलित कर लिए हैं। तो देखो, सबसे पहले हम शेड्यूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो आगे, अब देखो ये जो शेड्यूल आपको नज़र आ रहा है इसमें पहला जो पेपर होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगे और हर पेपर के 3-3 टॉपिक उसमें हर पेपर में आएंगे। मतलब पहला जो पेपर है, सेकंड जो पेपर है, थर्ड जो पेपर है, सब में हिंदी के और इंग्लिश के 3-3 टॉपिक हमने इसमें शामिल किए हैं। देखो, सबसे पहले हिंदी में पहला जो टॉपिक हमने शामिल किया है वो है संधि एवं संधि विच्छेद। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है संक्षिप्तीकरण, स्टूडेंट्स को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और थर्ड जो टॉपिक हमने लिया है वो पारिवारिक शब्दावली का, यानी पारिभाषिक जो शब्दावली है उसका लिया है, और उसमें भी हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा डिवाइडेशन कर दिया, और वो है कि ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक जो है वो हम फर्स्ट पेपर में शामिल करेंगे। ठीक है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पहला जो टॉपिक हमने लिया वो है आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। सेकेंड टॉपिक हमने लिया है प्रेसी राइटिंग, जैसे संक्षिप्तीकरण अगर हिंदी में लिया है तो इंग्लिश में लिया है प्रेसी राइटिंग, और थर्ड टॉपिक हमने इंग्लिश में लिया है ट्रांसलेशन। ठीक है, इसके बाद में अब अगर हम ये बात करें कि भाई ये पेपर जो है वो कितने मार्क्स का हो सकता है, तो हर जो पेपर है वो 50-50 नंबर का है। मतलब आपका जो पेपर फर्स्ट है वो आपका होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, ये आपका हो गया 100 मार्क्स का।
50 नंबर हिंदी के और 50 इंग्लिश के। अब उसमें यह होता है कि क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो देखो संधि और संधि विच्छेद ये आपका हो गया 30 नंबर का, और संक्षिप्तीकरण हो गया आपका 10 नंबर का, और पारिभाषिक शब्दावली है ये भी आपका हो गया 10 नंबर का। लेकिन अगर हम बात करेंगे संधि और संधि विच्छेद की, तो देखो 30 नंबर का है तो उसके अंदर हमने 60 क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब 60 क्वेश्चन उसमें हमने दे रखे हैं। और वो इसलिए दे रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध हों। संक्षिप्तीकरण 10 नंबर का है, पर्याप्त है। और पारिभाषिक शब्दावली है जैसे 10 नंबर की है तो 10 या फिर 20 क्वेश्चन इसके अंदर हमने शामिल किए हुए हैं, आधे आधे नंबर के। इसी प्रकार से संधि और संधि विच्छेद में भी हमने जो है आधे आधे नंबर करके 60 क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि अच्छे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स के पास जाएं, क्योंकि जो शेड्यूल वाइज जो पेपर होता है वो प्रैक्टिस के हिसाब से होता है। अब आगे देखो, सेकंड जो पेपर है उसमें हिंदी में उपसर्ग है, वृद्धिकरण है और पारिभाषिक शब्दावली है। और पारिभाषिक शब्दावली पहले वाले में ए से लेकर सी तक आ गई थी, तो सेकंड पेपर में डी से लेकर एफ तक हमने शामिल की है। ठीक है, तो उपसर्ग के वही 60 के लगभग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर वृद्धिकरण जो आप जानते हो इलेबोरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, वो आपके 10 नंबर का है। और फिर पारिभाषिक शब्दावली वो भी आपके 10 नंबर की है। अगर हम सेकंड पेपर में इंग्लिश की बात करें तो आर्टिकल और डिटरमिनर को वापस रिपीट किया है, क्योंकि 2 टॉपिक है यहाँ पे ये, इसलिए इनमें क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, तो सेकंड पेपर में भी हमने उसको वापस से रिपीट किया है। ठीक है, आगे देखो, इलेबोरेशन है 10 नंबर का, फिर है ट्रांसलेशन। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड पेपर की जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने दिख रहे होंगे आपको। अगर हम थर्ड पेपर की बात करें तो हमने प्रत्यय को लिया हिंदी में, फिर पत्र लेखन 10 नंबर का, और फिर पारिभाषिक शब्दावली वो भी 10 नंबर की। फोर्थ इंग्लिश की बात करें तो प्रीपोजिशन है। ठीक है, फिर लेटर राइटिंग, प्रीपोजिशन वही 30 नंबर के, जैसे प्रत्यय वापस 30 नंबर के, इस प्रकार से लेटर राइटिंग है और ट्रांसलेशन है। फोर्थ पेपर की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ पेपर में हम जो जिन टॉपिक्स को हमने लिया है वो है शब्द युग्मों का अर्थभेद, फिर निबंध और फिर पारिभाषिक शब्दावली। तो शब्द युग्मों का अर्थभेद का मतलब है ये भी 30 नंबर के। इंग्लिश में फोर्थ पेपर में हमने लिया टेंस को, और इधर लिया पैराग्राफ को, क्योंकि इंग्लिश में आपके ऐसे नहीं आता, निबंध नहीं आता, पैराग्राफ आता है। तो पैराग्राफ क्या होता है और ऐसे क्या होता है, बहुत छोटा डिफरेंस है। ऐसे जो होता है वो थोड़ा सा शब्दों के हिसाब से ज़्यादा शब्दों का होता है, और पैराग्राफ उसे थोड़ा छोटा होता है, और उसको एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है। ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद में ट्रांसलेशन लिया है इसमें फोर्थ पेपर में। फिफ्थ पेपर की अगर हम बात करें तो एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये हिंदी में है, जो लगभग 60 क्वेश्चन इसके डाले गए हैं। फिर है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, वही 10 नंबर का वापस से संक्षिप्तीकरण रिपीट किया है। और पारिभाषिक शब्दावली जो कि हर पेपर में चल रही है। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें फिफ्थ पेपर में तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और प्रेसी राइटिंग और ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार से जो है वो हमने सिलेबस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिससे कि आपको बेहतर प्रैक्टिस मिले और पेपर जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं उससे पेपर बाहर नहीं जाए। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हमने शामिल करने की पूरी कोशिश की है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पिछली बार जब हमने 2018 पेपर करवाया था, टेस्ट करवाई थी, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ये शिकायत करते थे कि ऐसा पेपर आरपीएस से नहीं पूछती है, ऐसे क्वेश्चंस आरपीएस से नहीं पूछती है। लेकिन हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस शामिल किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि ज़्यादातर पेपर हमारे ही टेस्ट सीरीज में से पाया गया। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस उसी में से आए, और वो स्टूडेंट को तब जाके विश्वास हुआ, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी में राघव प्रकाश को पढ़ते हैं और इंग्लिश में बी के रस्तोगी जी सर की जो बुक है उनको पढ़ते हैं। लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस बहुत अलग भी आते हैं। तो इस प्रकार के जो अलग क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। ठीक है, 6 की बात करें, पेपर नंबर कोड नंबर 6 की, तो हिंदी में हमने वाक्य शुद्धि को लिया है, वृद्धिकरण और निबंध। इंग्लिश में लिया मॉडल्स को और इलेबोरेशन और अनसीन पैसेज। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। वैसे तो आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा, हमारा जो चैनल है उसके लिंक में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, या आप अपने व्हाट्सअप नंबर से मैसेज कर सकते हो, उस पर आपको इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी। अब देखो, 7 में वापस शब्द शुद्धि को लिया, ऊपर 6 में वाक्य शुद्धि को लिया था, तो 7 में हमने लिया शब्द शुद्धि को, पत्र लेखन, फिर निबंध, और इंग्लिश में लिया एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को, लेटर और ट्रांसलेशन। इस प्रकार से जो है पूरे पेपर को हमने 15 पेपर तक
15 पेपर तक आपके 50-50 नंबर के होंगे, 50 हिंदी का और 50 इंग्लिश का, ठीक है। और आप किसी भी दिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में किसी भी दिन आप उसको कर सकते हो। कैसे करना है, कैसे कॉपी चेक होगी, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखो आगे देखो, 15 पेपर तक आपके 100 नंबर का पेपर होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है जो प्रश्नों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, अगर हम कोड नंबर 16 और 18, कोड नंबर 17 और 19 अगर इनकी हम बात करते हैं तो 16 और 18 और 17 और 19 इसमें हमने सिलेबस को आधे आधे सिलेबस में डिवाइड किया है। मतलब कोड नंबर 16 और 18 में आपके आधा सिलेबस आएगा, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। फिर वापस कोड नंबर 17 और 19 में आपके आधा सिलेबस, जो बचा हुआ जो सिलेबस है वो 17 और 19 में आएगा, ठीक है। तो ये 19 पेपर तक की सिलेबस टॉपिक आपके सामने दिख रहे होंगे आपको। इसके बाद में जो 5 पेपर होंगे वो फुल सिलेबस के होंगे। कोड नंबर 20, कोड नंबर 21, कोड नंबर 22, कोड नंबर 23 और कोड नंबर 25, ये पूरे सिलेबस के होंगे और उसी पैटर्न पे होंगे जिस प्रकार से एग्जाम में पैटर्न आता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो 4 पेपर जो मैंने बताया हाफ सिलेबस के, ये भी आपके सेम एग्जाम पैटर्न पे लिए जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की जो संख्या है वो 15 पेपर तक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन 16 से लेके और 24 तक जो क्वेश्चंस हैं वो जो एग्ज़ाम पैटर्न है जो आरएस में आता है, जो आरएस पूछा जाता है, उसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस आपको पता ही है कि हमने सिलेबस किस प्रकार से डिवाइड किया है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब देखो, अब आपको करना क्या है, हमारे ऐप है उसको आप डाउनलोड करना है और उस ऐप बताया था कौन सा ऐप है। ये जो ऐप है प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। पेपर इसी में आएगा और इसी में से पेपर को लेके आपको अपनी कोई भी एक कॉपी में, मतलब कोई भी कॉपी आप जो लाइनिंग वाली कॉपी है उसमें आप उस पेपर को सोल्व करके भेजोगे। और सोल्व कैसे करके करना है, सोल्व जैसे पेपर को देख के एक उसके आंसर, क्वेश्चन नंबर लगा के उनके आंसर लिखने और उसको स्कैन करके मेल आईडी आपको वहाँ पे मिल जाएगी जहाँ से आप पेपर लोगे, उस मेल आईडी पे आपको पेपर भेजना है, ठीक है। उसको चेक करके हमारी जो टीम है उसको चेक करके वापस आपको भेजेगी और उसके बाद फिर वापस सेकंड पेपर आपको इसी प्रकार से करके हमें मेल करना है और उसको चेक करके फिर हम वापस उसको मेल करेंगे। आंसर की जो है वो वीडियो फॉर्म में आएगी, मतलब एक एक क्वेश्चन का जो आंसर है समझा के आपको बताया जाएगा और वो वीडियो फॉर्म में पूरी आंसर की आपको आएगी और वो भी ऐप पे ही आपके जो जहाँ से कोर्स आप ज्वाइन करोगे वहाँ पे वो आंसर की आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है स्कोर बूस्टर नामक ऐप है वो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और उसी में फ़ीस वगैरह सब उसी में जमा होगी, ठीक है। अब आपको फ़ीस के बारे में जानने की इच्छा होगी, बता देता हूँ मैं आपको। जो इसकी फ़ीस है वो होगी 4,500 रुपये। पहले भी यही फ़ीस थी ऑफलाइन में और ऑनलाइन में भी सेम फ़ीस है। और अगर अभी कोरोना काल चल रहा है इसलिए ऑनलाइन इसको किया जा रहा है। अब आगे पता नहीं है कि 6 महीने ये कोरोना काल रहे, साल भर रहे, कब तक रहे पता नहीं है, लेकिन जब भी माहौल सही होगा, कोरोना बिल्कुल ख़त्म होने कगार पे होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वापस खुलेंगे, तो कुछ बच्चे जिनकी अगर इच्छा है कि हम जयपुर आके बैठ के एग्ज़ाम दें क्लासरूम में, तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हो तो ऑफलाइन बाद में आके जो बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग पेपर्स हैं उनको आप बाद में क्लासरूम में बैठ के भी दे सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से फ़ीस सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। आपको लग रहा हो फ़ीस ज़्यादा है क्योंकि फ़ीस पहले भी यही थी और अभी भी हमने फ़ीस यही रखी है। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में फ़ीस है। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि पेपर की चेकिंग कैसे होती है और क्वेश्चंस का लेवल क्या है, ठीक है। इंग्लिश की जो कॉपी है मैं करता हूँ खुद और मेरे साथ के जो 1-2 टीचर है वो करते हैं और हिंदी के लिए भी हमारे पास 3 टीचर हैं, वो भी कॉपी चेक करेंगे, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें और मैं बताता हूँ आपको कि जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, अगर उनके कुछ पेपर बच जाते हैं और अगर हमने यहाँ पे जयपुर में टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की है तो वो यहाँ आके एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन बचे हुए जो पेपर्स हैं केवल वही उनको प्रिंट में मिलेंगे। ऑनलाइन वाले किसी भी स्टूडेंट्स को पेपर प्रिंट में हमारे यहाँ संस्थान से नहीं मिलेंगे।
ये मैं पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आरएस के काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम तक वो पेपर या तो रेगुलर नहीं रहते हैं और फिर लास्ट में आके बोलते हैं कि हमको पेपर दे दो, तो वो पेपर की सुविधा यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो भी पेपर्स आपको मिलेंगे वो अल्टीमेट पेपर होंगे, उन्हें आपको सोल्व करके भेजना है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है तो वो जो फ़ोन नंबर है मैं बताता हूँ, फ़ोन नंबर, वो इन फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकता है। ठीक है, 8233955973, इन पे आप संपर्क कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। ठीक है, और जनरली हमारा जो संस्थान है वो इंग्लिश का इंस्टीट्यूट है, लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ है वो हम पेपर 4 की चलाते हैं कंप्लीट। ठीक है, और इसके अलावा कोर्स भी उपलब्ध है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसको कोर्स भी ज्वाइन करना चाहिए, उसको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करनी है, तो उसको कोर्स भी ज्वाइन करना चाहिए, तो उसके लिए भी कोर्स हमारे संस्थान में उपलब्ध है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। RS मैन का जो चल रहा है पेपर 4 का, उसमें केवल अभी इंग्लिश की क्लास है, तो इंग्लिश की क्लास ही उपलब्ध है। हिंदी की क्लास जब उपलब्ध होगी तो हम आपको उससे अवगत करा देंगे। देखो, इसमें कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है, वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स है और टेसिस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। टेसिस की फ़ीस अलग है और कोर्स की फ़ीस अलग है। कोर्स की फ़ीस भी 4500 है और टेसिस की फ़ीस भी 4500 है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाता है तो आपको फ़ोन नंबर मैंने बता दिए, फ़ोन पे आप बात करके सारा कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। जब आप संतुष्ट हो जाओ उसके बाद ही आप ज्वाइन करना। अब कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर कोई अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा ये कोर्स भी चल रहा है और हिमाचल के काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है इसको भी, क्योंकि इनका RS का कोर्स और हिमाचल प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो कोर्स है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो वो भी स्टूडेंट्स, ये अगर कोई हिमाचल के बच्चे देख रहे हो, नए बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी ये भी कोर्स भी पूरा ऑनलाइन है, इसमें भी वो सारी सुविधाएं हैं जो RS मेन के अंदर हमने उपलब्ध करवाई है। इसके अलावा देखो, रीट का चल रहा है कोर्स संस्थान में और केवल इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो वो भी अगर कोई आपके जानकारी में हो तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। केवल इन्फॉर्म करना है, ज्वाइन करना नहीं करना वो उनके ऊपर है। फिर इसके बाद में फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का चल रहा है लेक्चरर का कोर्स, उसमें कंप्लीट वही वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स है और टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानकारी आप फ़ोन करके ले सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आपकी इच्छा है, आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, फ़ोन करके आप हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, और पेपर 4 में आप अच्छे नंबर ला सको, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और उसमें नंबर ज़्यादा लाने की पूरे चांसेज है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पेपर्स करने के बाद में या हमारा कोर्स करने के बाद में स्टूडेंट्स के कम से कम 140 मार्क्स आने चाहिए, 140 नंबर 200 में से आने चाहिए, वरना फिर उसका कोर्स करना या टेसिस कर ज्वाइन करना बेकार है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम आपके ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश में प्रॉब्लम्स रहती है, तो जो प्रॉब्लम आपके, हमेशा ध्यान रखो कि जो प्रॉब्लम आपके 15 से 20 साल की है वो फास्ट वे में 1 या 2 महीने में या 3 महीने में दूर नहीं हो सकती। आप उसकी तैयारी अभी शुरू कर दोगे और हमारे साथ साथ तैयारी करोगे तो वो आपकी प्रॉब्लम जड़ से समाप्त हो जाएगी, और जब आपकी जड़ से समाप्त हो जाएगी प्रॉब्लम, तभी आप इंग्लिश में अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो हम ये इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस चीज़ के बारे में बताया, आपको टेसिस के बारे में बताया और ऑनलाइन जो हमारा कोर्स चल रहे हैं उसके बारे में बताया। टेसिस का जो शेड्यूल है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और वो PDF में आपको, हमारा जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लो, वहाँ आपको पूरा PDF में शेड्यूल मिल जाएगा, ताकि आप उसको देख सको कि अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर है उसमें टॉपिक क्या क्या आने वाले हैं, उसकी आप तैयारी सही तरीके से कर सको। ठीक है, और कोई बुक्स वगैरह के बारे में सजेशन चाहिए तो आप हमें फ़ोन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।